ओम विष्णु विष्णु। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर हर रोज लाइव प्रसारण होता है, जिसमें सभी आदरणीय जन हर रोज रात 9 से 11 बजे तक सभी आदरणीय जन बहुत भाव से ये शब्दों को, गुरु महाराज की वाणी को सुनते हैं। और हमारी आदरणीय बहनें बहुत ही अच्छे भावार्थ सरलार्थ करती है, हर एक शब्द पर बहुत अच्छे तरीके से अपने भाव रखती है, बहुत अच्छा सरलार्थ करके हमें बताती है। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शब्द नंबर 60 पर गुरु महाराज से जो जिज्ञासु पूछ रहे थे कि जब आप राम रूप में थे तब जो एक गुरु महाराज को पूछा गया कि जब ये आपके जीवन में जो दुख आया वो सिर्फ लक्ष्मण जी के कारण ही आया था, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। तो गुरु महाराज उस जो समय था उस समय का वर्णन करते हुए गुरु महाराज आज इस शब्द नंबर के बारे में हमें दुखों के बारे में बता रहे हैं कि दुख कैसे कैसे होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं आज शब्द नंबर 60 पर, एक दुख लक्ष्मण बंधु हयो, एक दुख बूढ़े घर तरनी अयू, एक दुख बालक की माँ मुयू, एक दुख ओछे को जमवारू। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि राम उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे और संसार की जो सभी मर्यादाओं को निभाने और अपना कर्तव्य निभाने आए थे, अपना मर्यादा और अपनी कर्तव्य को समझते थे। तो इसलिए जो मानव रूप में गुरु महाराज कहते हैं कि विष्णु अवतार में जब राम आए तो उन्होंने भी एक छोटा अपने भाई, जो छोटा अपना भाई था, तो उस वक्त वो मूर्छित थे युद्ध लंका युद्ध में। तब गुरु महाराज कहते हैं कि उस वक्त अगर एक भाई का भी जो दुख होता है, जब भाई की मृत्यु हो जाए, तो उससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता संसार में। और दुख दूसरा जो दुख गुरु महाराज ने यहाँ पे बताया कि एक दुख बूढ़े घर तरनी अयूं, तो बूढ़े के घर भी अगर कोई नव युवती आ जाए तो वो दुख भी दोनों के लिए बहुत बड़ा होता है, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। और एक दुख बालक की माँ मुयूं, तो एक दुख बालक की माँ जब मर जाए, जन्म लेते ही बच्चे की माँ मर जाए, तो उस बच्चे को जो दुख होता है उस दुख का कोई उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उससे कोई बड़ा दुख नहीं हो सकता। और एक दुख ओछे को जमवारूं, यहाँ गुरु महाराज का कहना है कि अगर कोई बड़े लोगों के बीच, धनवान लोगों के बीच एक गरीब इंसान की, उस गरीब आदमी का जीवन में बड़ा ही दुखदायी और असहनीय होता है कि बड़े लोगों के बीच में एक गरीब का रहना और उसका जीवन जो होता है वो कैसा होता है, इससे बड़ा और दुख नहीं हो सकता संसार में। तो गुरु महाराज कहते हैं एक दुख टूटे से व्यवहारूं, तेरे लक्ष्ण अनंत न पारूं, सहे न शक्ति बारूं। एक पांचवा दुख यह भी है कि कोई आदमी अगर जो उसका व्यवहार टूट जाए और जिसका कोई धर्म जो है छूट जाए, तो उससे कोई भी व्यवहार नहीं करेगा, उससे कोई व्यवहार मेल मिलाप नहीं रखेगा, तो वो भी दुख बहुत बड़ा होता है। और गुरु महाराज कहते हैं तेरे लक्ष्ण अनंत न पारूं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस महाभयंकर दुख से भी यह तुम्हारा दुख मेरे को अत्यधिक है, मेरे लिए ये असहनीय है। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि सहे न शक्ति भारू, तू यह मेघनाद की भारी शक्ति सहन नहीं कर सका, मूर्छित क्यों हो गया है मेरे भाई, तो ये आपसे कौन सा दोष हो गया। इस दोष के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि केते परशुराम का धनुष चेपइयों, केते दाव कुदाव न जानो भइयों। हे लक्ष्मण, तुमने युद्ध मैदान में कौन सी भूल कर दी, क्या तुमने परशुराम जी का द्वारा जो दिया हुआ धनुष नहीं उठाया, क्या वह महान धनुष भयंकर युद्ध काल में ऐसे ही पड़ा रहा, तो तुमने उस मेघनाद के दावों को, यानी उस दाव कुदाव को आप क्यों नहीं समझ सके। क्योंकि राक्षस जो मायावी होते हैं वे अनेक प्रकार के जो पैंतरे खेलते हैं, तो ये मायावी शक्ति है जो इनका दुरुपयोग है वो सिर्फ राक्षस जाति के लोग ही करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इन चीजों को आप कैसे नहीं समझ सके मेरे भाई। और लक्ष्मण बाण जे दह सिर हइयों, ए तो जुझ हमें नहीं जान्यो। तो गुरु महाराज कितनी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि मैंने तो यही सोचा था कि लक्ष्मण के बाणों से जो रावण है बड़ी आसानी से मारा जाएगा, इतना भयंकर युद्ध होगा, लेकिन
गुरु महाराज कहते हैं कि हे लक्ष्मण, शक्तिशाली जो शक्ति बाण आपको लग जाएगा ये मैंने नहीं जाना था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो कोई जाने हमारा नाहूँ तो लक्ष्मण ले बेकुंठे जाऊँ। यदि कोई संसार में रहते हुए हमारी तरह ही जानेगा, जैसा मेरा और लक्ष्मण का परस्पर जो व्यवहार है, हमने अपने माता पिता भाई पत्नी के साथ जैसा व्यवहार मर्यादा का पालन किया, ऐसा यदि कोई और भी इंसान करेगा तो हे लक्ष्मण, मैं उसको भी अपने ही समान मानकर साथ में सीधा बैकुंठ परम धाम में ले जाऊंगा। तो यहाँ गुरु महाराज जो लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि जैसा वचन दे रहे हैं महाराज, यहाँ गुरु महाराज राम के रूप में कि मैं वचन देता हूँ, अगर हमारे जैसा कोई भी इस मर्यादा का, इस व्यवहार का, जैसे हमारे भाई बहनों में परिवार में जैसी मर्यादा और व्यवहार है, अगर वैसा और भी संसार में आने वाले समय में कोई करेगा, उसका पालन अगर कोई करेगा तो उन जीवों का भी मैं उद्धार करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। यहाँ पर गुरु महाराज ये कह रहे हैं। और तो बिन उबा यह प्रदानो तो बिन सुना त्रिभुवन थानो, हे लक्ष्मण, तूने मूर्छा अवस्था आ जाने के बाद जो ये आपके जो सेना नायक होते हैं, जो प्रधानों नाम है यहाँ पर, जो सेना नायक के लिए हुए है गुरु महाराज का कहना कि अगर कोई सेना नायक घायल हो जाए, उसे मूर्छा आ जाए, तो उसके पीछे जो उसकी सेना होती है वो कमजोर हो जाती है, समर्थ हो जाती है। तो ऐसे ही तो बिन सुना त्रिभुवन थानो, तो तुम्हारे बिना मेरे तो तीनों भवन है, तीनों लोक है, ये शून्य हो गए, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी समझ में न तो कोई ऐसा आज्ञा पालक अनुज, ऐसा संसार में ऐसा छोटा भाई और ऐसा सूरवीर भाई और कोई नहीं है। और कहा वो जे लंका लियो, कहा वो जे रावण महियो, यदि मैं रावण को मार दूं तो भी क्या लाभ, क्या लंका ले लूं तो भी क्या लाभ। तो यहाँ गुरु महाराज ने हर चीज को नकार दिया था कि भाई आपके बिना मेरे लिए ये लड़ना सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। अगर मैं लंका ले लूं, सीता भी ले आऊं और रावण को भी मार दूं तो भी मेरे लिए ये चीज मायने नहीं रखती। और कहाँ हो जे सीता आयूं, कहाँ करूँ गुणवंता बयूं, खल के साटे हीरा गयूं। तो सीता को भी मैं ले आऊंगा। और गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरे गुणवान भाई, अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हो गया हूं और तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर भाव रखते हैं और ये एक प्रेरणादायी संदेश दे रहे हैं गुरु महाराज राम के द्वारा कि आप नहीं हो तो आपके बिना मैंने तो यहाँ जो लंका में आकर एक खली प्राप्त करने के लिए मूल्य हीरा को दिया। यानी जो अपने गुरु महाराज यहाँ पर जो खली शब्द है, ये जो अर्थहीन शब्द है, इस अर्थहीन शब्द को कहते हैं खली। कि अगर खली का ये मतलब है कि अगर अधर्म पर धर्म की विजय भी हो जाती है तो भी वो मेरे लिए मायने नहीं रखेगी। यानी लक्ष्मण के बिना तो चाहे मैं रावण को मार लूं, सीता को ले आऊं और चाहे मैं सारी चीज़ों को प्राप्त कर लूँगा, लंका भी मेरे अधीन हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं है, इसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, ये खली के समान है मेरे लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कहाँ तो अमूल्य रतन हीरा रूपी जो मेरा भाई है लक्ष्मण, और कहाँ यह विजय रूपी, यानी इस जीत के लिए भी गुरु महाराज कहते हैं कि ये भी मेरे लिए खली के समान है। जैसे खल में से जो एक अपने जैसे होता है कि अगर सरसों में से हम तेल निकाल लेते हैं तो पीछे खली ही तो बचती है, वो कोई व्यर्थ की चीज़ है, वो कोई काम की नहीं होती है। तो गुरु महाराज यहाँ पर ये एक चीज़ के लिए बहुत ही सुंदर प्रेरणा हमें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं गुरु महाराज कि अपने परिवार, अपने भाई के बराबर किसी भी चीज़ को आप मत तोलो, चाहे उसके लिए राज्य छोड़ना पड़े, राज्य भी उसके लिए कोई मायने नहीं होता है और ना ही जीत किसी तरह की कोई मायने होती है। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर एक प्रेरणादायी संदेश दे रहे हैं हमारे लिए, ये समझने की बात है। और ये सारांश रूप में आज शब्द नंबर 60 गुरु महाराज ने राम रूप के रूप में हमें बताया है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।